जहां एक तरफ लगातार शिक्षा को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं एक तरफ नीट 2026 के पेपर लीक पर शिक्षा पर एक बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रीना जायसवाल, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ है संत अतुलानंद रचना परिषद के सचिव राहुल सिंह। राहुल जी, सबसे पहले तो क्लाउन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, नीट 2026 पेपर लीक प्रकरण और शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इससे छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर से भरोसा प्रभावित हुआ है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक दुखद घटना है और या कह सकते हैं दुर्घटना है। और इसमें अच्छा करने में कई बार होता है ना, होम करने में हाथ जल जाता है। तो अच्छा करने में भारत सरकार का ये प्रयास था। नई शिक्षा नीति का ये नियम है कि हर भाषा में पेपर छपे। केवल अंग्रेजी में पहले पेपर छपता था नीट का, जेईई का। तो नई शिक्षा नीति कहती है कि नहीं, सभी राज्य की जो भाषाएं हैं, राज्य की भाषाएं, उसमें पेपर को प्रिंट किया जाए। इसलिए पेपर को ट्रांसलेटर्स को दिया गया था। तो प्राप्त खबरों के अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के एक ट्रांसलेटर ने जो कोचिंग संस्थान भी अपना चलाते हैं, उन्होंने पेपर लीक किया। उनको ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया था मराठी भाषा में, उन्होंने लीक किया। फिर अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट होकर के वो पेपर पूरे देश में फैल गया। जैसे ही भारत सरकार को जानकारी मिली, शिक्षा मंत्रालय को ये जानकारी मिली कि नहीं, पेपर लीक हो गया है और इसका दुरुपयोग करके कुछ लोग मेधावी बच्चों की सीट खा जाएंगे। ऐसे 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। इस नंबर की जानकारी नहीं थी, केवल ये पता था कि पेपर लीक है। हो सकता है 5 लोगों में सीमित हो सकता है 5000 लोगों तक गया हो। तो जब ये चीज हमें पता नहीं है तो उन मेधावी बच्चों की सीट खाने से, जिनका 2 नंबर 4 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता, क्योंकि ये सीट वो बच्चे खा जाते हैं नकल वाले। तो भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया कि हम इस बार पेपर को कैंसिल करते हैं, इसको दोबारा कराएंगे। तो देखिए, ये एक तरह से ईमानदारी पूर्ण निर्णय लिया गया, इसलिए कि अगर ना लेते, चुपचाप बैठ जाते, तो उन मेधावी बच्चों की सीट खा जाते और किसी को पता भी नहीं चलता। पूर्व में ऐसा होता आया है। मेरी जानकारी में बहुत सारे डॉक्टर्स ने पहले पैसा खर्च करके अपने बच्चों के लिए पेपर अरेंज किया, और वो चूंकि हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके बच्चे को भी हॉस्पिटल चलाना है, और उन्होंने पैसा खर्च करके अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया। और अब वो बच्चा कैसा इलाज करेगा, कैसा अस्पताल चलाएगा, ये तो मान लीजिए समय की बात है। लेकिन किसी की सीट खाया उन्होंने, पहले जब हमारी ये पीएमटी की परीक्षा हुआ करती थी। अब ईमानदारी से कार्य हो रहा है, इसलिए इसको शिक्षा मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए, पेपर लीक की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए, खुद को शर्मिंदा करते हुए, वो मेधावी बच्चों के उनका सीट कोई न खा सके, उनका स्थान कोई न ले सके, इसलिए इतना कड़ा निर्णय लेना पड़ा। यह है कि इससे बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए। हो सकता है जिन बच्चों ने बहुत मेहनत करके प्रश्न पत्र हल किया होगा, उनकी इस बार सिलेक्शन की संभावना रही होगी। तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि अगली बार जब नीट की परीक्षा होगी तो उनका 2-4 नंबर बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है। और उनको भरोसा रखना चाहिए। जैसा अभी कुछ बच्चों ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया, कुछ ने सुसाइड कर लिया, तो बच्चों के अंदर हमें धैर्य और ऐसे स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है जो कि विपक्ष लगातार कर रहा है। उनको हतोत्साहित करने का काम कर रहा है। 15-16 साल, 18 साल के बच्चे कोमल मन के होते हैं। उनके मन को और दुखी करना, देश को एकदम अस्थिर बता देना, अब आग लगी हुई है, सब समाप्त होने वाला है, इस तरह की बातें कर देना, तो ये निराशा से भरेगा बच्चों को। उनके अंदर वो जेनजीज हैं, उनके अंदर और आक्रोश आएगा, भारत सरकार के प्रति आक्रोश आएगा और देश की व्यवस्था के प्रति आक्रोश होगा। ये अच्छी बात नहीं है। इस मामले में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश युवाओं को देना चाहूंगा कि बेटा, निराश मत हो, हताश मत हो, और सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। आप सुख में दुख में हर समय एक बराबर वो रखिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। फिर से आप परीक्षा पूरी मेहनत से दीजिए, लगन से दीजिए। अगर हरी इच्छा रहेगी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। राहुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपसे कि सीबीएसई के जो शीर्ष अधिकारी हैं, राहुल सिंह सीबीएसई के चेयरमैन है और हिमांशु गुप्ता जो सीबीएसई के सचिव है, ठीक है, तो जो इन अधिकारियों को हटाए जाने की जो घटना को आप प्रशासनिक जवाबदेही के रूप में कैसे देखते हैं, या शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े सुधार क्या हो सकता है? इस पे जो संकेत दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहें? जैसा मैंने पूर्व में कहा कि पूरी ईमानदारी से सरकार अपना कार्य कर रही है।
अब इस जद में जो भी आएगा, जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जैसा कि उस बच्चे ने सार्थक सिद्धार्थ ने अध्ययन करके बताया कि टेंडर्स में कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी थी, पाई गई। हो सकता है चेयरमैन की जानकारी में ना रहा हो, लेकिन चूंकि आप चेयरमैन हैं, आज मैं जिस विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो पहले तो मुझे ही पूछा जाएगा। मैं जवाबदेह हूँ उसके लिए कि हमारे यहाँ कोई भी घटना हो उसके जवाबदेह हम, उसकी जवाबदेही मेरी है। तो हैंग तो मुझे ही किया जाएगा, परेशान जो भी सजा मिलेगी मुझे लेनी पड़ेगी। वो जब हम अच्छी चीज़ लेंगे तो बुरी भी लेनी पड़ेगी। अगर ये सारा कुछ OSM प्रणाली बहुत अच्छे से हो गई होती, हालांकि बहुत ईमानदारी पूर्वक और बहुत अच्छा प्रयास किया गया, पर ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 44 करोड़ पन्ने स्कैन किया उस कंपनी ने जिसको काम दिया गया था। उसमें से कुछ 30-35 हजार घटनाएं ऐसी आई हैं जिनमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट गड़बड़ी हुई। कुछ 11-12 हजार बच्चों ने रिवैल्यूएशन और अपनी इसकी जो है अपील किया है कि मेरी कॉपी में गड़बड़ी है। तो 44 करोड़ पन्ने स्कैन करने वाली कंपनी अगर 30-35 हजार पन्ने गड़बड़ भी हो गए हैं तो इसको इतना हो हल्ला किस बात का मचाना है। CBSE के पास सारा फिजिकल डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। CBSE कह रही है कि हम इसको दोबारा से सारे पन्ने स्कैन करा के जहां भी गड़बड़ियां पाई गई हैं जिन बच्चों के नंबरों में या कॉपी में, उसको दोबारा स्कैन करा के हम ठीक करके दे रहे हैं। लेकिन अब उनको बलि का बकरा बनना था, एक कड़ा निर्णय लेना था, बच्चों को संदेश देना था कि नहीं कुछ किया जा रहा है, इसलिए कि विपक्ष इतना हो हल्ला मचा रहा था। तो विपक्ष जो संसदीय समिति बनाई गई इन मामलों की जांच करने के लिए, उस समिति का ये निर्णय था कि CBSE के शीर्ष 2 अधिकारी राहुल सिंह जी और हिमांशु गुप्ता जी को इसकी सजा देनी चाहिए, और दी गई। उनको सजा क्या दी गई, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। तो उनकी जगह जिन लोगों को लाया गया है वो और कर्मठ है और अच्छा कार्य करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बच्चों के भविष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद टेकअप किया इस देश को। उनके जो बच्चों से बात करते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्ति से ये कहना कि पूरा क्या बोलते हैं उसको, धांधली हो रही है, घपलेबाजी हो रही है, घोटाला हो रहा है, ऐसे आरोप लगाने वाला व्यक्ति ही सिरफिरा होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई गलत निर्णय, कभी किसी बच्चे के अहित का कोई निर्णय नहीं ले। नीट का एग्जाम जो आने वाला है और जिन बच्चों ने दे दिया अभी वो निराशा की तरफ जो चले गए हैं, तो क्लाउन टाइम्स के माध्यम से उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्लाउन टाइम्स चैनल के माध्यम से जिन बच्चों के मन में आने वाली परीक्षा को लेकर भय या दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई है, उन बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि आप इसको हरी इच्छा मान लीजिए, इसको ईश्वर की इच्छा मान लीजिए और निराश मत होइए, फिर से मेहनत करिए। हो सकता है इसमें ऐसा भी तो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बाई चांस एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, नहीं दे पाए थे, इस बार उनको अवसर मिला। वो भी आपके भाई बहन है, वो कहीं दूसरे देश से, बांग्लादेश से नहीं आए, पाकिस्तान से नहीं आए, वो भी आपके भाई बहन है। आपको भी अवसर मिल रहा है, उन बच्चों को भी अवसर मिल रहा है दोबारा परीक्षा देने का, इसी बार परीक्षा देने का। आपका 1 साल समय नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस बात को मान करके, इसको भगवान की इच्छा मान करके कबूल करिए और फिर से पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से परीक्षा दीजिए। जब आपको टेंशन हो तो कोई ऐसा काम करिए जिसमें पसीना बहे। और मैं डॉक्टर्स की बात बता रहा हूँ, अपने मन से मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ। एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू फाइट डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से लड़ने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अरे मेहनत करने की अगर कोई जगह नहीं है, खेलने के साधन आपके पास नहीं उपलब्ध है, तो अपने माँ का पैर दबाओ जोर जोर से जाकर के, अपने पिताजी की सेवा करो, उनकी गाड़ी साफ कर दो, अपना घर साफ कर दो, अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार जो आपके पास है उसको चमकाइए, खेती बाड़ी करिए, पौधे से बात करिए, पौधे की सेवा करिए, पेड़ लगाइए। इतने सारे काम हैं जो आप केवल रील चलाने के अलावा इन काम को रियल में आके कर दीजिएगा तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी और नीट का पेपर और अच्छा होगा। ऐसा मेरा मानना है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। तो मेरे तजुर्बों से सबक लेते हुए आप सब मेहनत करिए बच्चों, निराश कभी मत होइए। निराशा जो है वो हमेशा आपको किसी न किसी गलत तरफ ले जाती है, इसलिए निराश मत हो। जैसा कि सचिव ने बताया कि CBSE ने जो भी निर्णय लिया, जिन अधिकारियों को निलंबित किया, पूरे उनका वो सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीट के जो बच्चों ने एग्जाम दिया और वो पेपर कैंसिल हो गया, तो उन्होंने ये बताया कि ये आपको फर्स्ट चांस नहीं, सेकेंड चांस मिला है और इसी वर्ष मिला है एग्जाम देने के लिए, इसलिए आप मेहनत करने से पीछे मत जाइए। हो सकता है उस बात से ये पेपर आपका और ज्यादा अच्छा हो।
क्राउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।